और चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त ग्वालियर से आ रही एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। वो 3 दिनों से इस वक्त मध्य प्रदेश में डटे हुए हैं और तमाम जगहों पर तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। चुनाव की रणनीति पर भी खासतौर पर चर्चा हो रही है और इस वक्त वो ग्वालियर पहुंचे हुए हैं। यहां पर भी आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं की संभागीय बैठक में वो शामिल हुए हैं और बैठक में चुनाव की रणनीति पर खास तौर पर मंथन हो रहा है। अंदर खाने ये भी खबर है कि जो चुनाव में नाराज लोग हैं, नाराज उम्मीदवार या फिर जो दावेदार थे, जिनमें अभी भी असंतोष बना हुआ है, उनसे भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें भी मनाने का प्रयास खुद गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भी जारी है। इस वक्त ग्वालियर पहुंचे हुए हैं और बता दें कि कार्यकर्ताओं की संभागीय बैठक में शामिल हुए हैं और इस वक्त मंथन चल रहा है। खास तौर पर चुनाव की रणनीति को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह यहां पर तमाम पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और इस वक्त ग्वालियर से मेरे सहयोगी विनोद शर्मा सीधा लाइव जुड़ रहे हैं वहां से। विनोद, अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या जानकारी और क्या हलचल देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। उनके साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हैं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और प्रभारी हैं। ये सभी कार्यकर्ता अभी हॉल में मौजूद हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इंतजार हो रहा है। वो अभी दूसरे कक्ष में गए हैं। जैसे ही बैठक में पहुंचेंगे उसके बाद ग्वालियर चंबल अंचल की जो 34 महत्वपूर्ण सीटें हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी उन सीटों को जीतने के लिए क्या कुछ कोशिश लोकल लेवल पे कर रही है, इस पर मंथन होना है, इस पर बातचीत होनी है। अगर कहीं कोई कमी पेशी है या कहीं बगावती उम्मीदवार जो चुनाव मैदान में उतर गए हैं, वो अगर कोई मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, तो उस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, किस स्तर पर किया जाए, किस नेता को जिम्मेदारी दी जाए उन्हें मनाने की, क्योंकि 2 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। 2 तारीख को नामांकन वापस होंगे और नामांकन द्वारा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के बगावती नेता मान भी जाते हैं तो कम से कम वो अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लें और पार्टी के पक्ष में जो मजबूत कह सकते हैं हवा बनती है वो बन सके। तो तैयारी उसी की जा रही है और इसीलिए इसमें क्षेत्र के बड़े नेता से लेकर छोटे नेता भी मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन विनोद, क्या वहां से ये भी जानकारी है, जैसा जबलपुर में जब तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, उस वक्त गृह मंत्री ने कई नेताओं को अलग से बुलाया था, उनसे 1-on-1 भी मीटिंग हुई थी और बताया जा रहा था कि वो वही असंतुष्ट नेता है जो परेशानी खड़ी कर सकते हैं। क्या ग्वालियर में ऐसी स्थिति दिख रही है? कुछ अलग से नेताओं को बुलाया गया है, बातचीत उनसे अलग से की जाएगी? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं जो इस मीटिंग में शामिल हैं, खासकर कहीं जिले में अगर कोई बड़ी मीटिंग होती है तो जिलाध्यक्ष प्रमुख होता है। जिलाध्यक्ष के कोऑर्डिनेशन से ही पूरी मीटिंग का आयोजन किया जाता है। तो जिलाध्यक्ष ने जो जानकारी हमें दी थी उसमें ये बताया है कि प्रदेश के पदाधिकारी रहेंगे, जिलाध्यक्ष रहेंगे, प्रभारी रहेंगे, सांसद और पूर्व सांसद रहेंगे, लेकिन इसमें प्रत्याशियों को नहीं बुलाया गया है। तो इसके मायने साफ है कि जिन्होंने फॉर्म भरा है बगावती तेवर अपना के, वो इस बैठक में नहीं बुलाए गए हैं। दूसरे नेताओं से बातचीत की जाएगी और उसके बाद अलग से हो सकता है उन लोगों से कोई बात हो सके जिससे कि अपनी स्थिति मजबूत बनाई जा सके, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ग्वालियर चंबल अंचल से हार का सामना करना पड़ा और उसकी वजह से पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी। कांग्रेस को यहाँ 26 सीटें मिली थी 34 में से और बीजेपी महज 7 सीटों पर ही सिमट के रह गई थी। इस बार ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये प्रयास हो रहे हैं और इसी के तहत गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली हुई है। आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका विनोद, तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते खबरों